गढ़ समाजवादी पार्टी का है, लेकिन गूंज बीजेपी की सुनाई दे रही है। नॉमिनेशन जयवीर सिंह का था, लेकिन चर्चा मोहन यादव की शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीट मैनपुरी पर फाइट टाइट है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपना किला बचाने के लिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने भगवा लहराने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। जयवीर सिंह जब नॉमिनेशन करने पहुंचे तो उस दौरान एक शख्स पर सबका फोकस था, वो थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इधर मोहन यादव नॉमिनेशन में शामिल हुए तो उधर से समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई। पार्टी नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ने लगी। डर लगने लगा कि कहीं मोहन यादव की एंट्री सपा का चुनावी गणित न बिगाड़ दे। हालांकि अखिलेश के चाचा राम गोपाल कह रहे हैं कि वो जानते ही नहीं कि मोहन यादव हैं कौन, लेकिन जयवीर सिंह उन्हें बीजेपी के गुलदस्ते का एक फूल बता रहे हैं। कौन है मोहन यादव? मोहन यादव को मैं तो जानता नहीं, नाम ही नहीं सुना इसका कभी। कोई स्टार प्रचारक है बीजेपी के? बताते क्यों नहीं? तो हम बताएं। कोई यादव चला है, एक सिंगल वोट यादव का नहीं ले पाएंगे। और हमें तो सारा समाज अब की वोट दे रहा है, ब्राह्मण दे रहे हैं, राजपूत सब चुनाव लड़ाएंगे। असली राजपूत हमें चुनाव लड़ाएंगे, नकली राजपूत जयवीर को लड़ाएंगे। देखिए, मुझे समझता है कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म पर राजनीति नहीं करती। ये गुलदस्ता है हर वर्ग धर्म जात का भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं। उसी में एक फूल हमारा मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो यहाँ खिलेगा, अपना संदेश देगा और ये साफ करेगा कि एकाधिकार एक जात पर मानने वाले जो पार्टी है उस पर एकाधिकार नहीं है। हर वर्ग धर्म का व्यक्ति मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है और उसकी भी पूरी नुमाइंदगी, पूरी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी यादव लैंड के दुर्ग में भगवा फहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्रज क्षेत्र की मैनपुरी, फिरोजाबाद सहित कई सीटों पर यादव वोटर इफेक्ट डालते हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि मोहन यादव के सहारे यादव वोटर्स में सेंधमारी की जा सके। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख यादव वोटर्स हैं। यादवों के फुल सपोर्ट से समाजवादी पार्टी विरोधियों को धूल चटाती रही है, लेकिन मैनपुरी में मोहन यादव की एंट्री से सपा के सामने यादव वोटों के बंटवारे की आशंका खत्म करने की चुनौती होगी। लेकिन अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और वो सपा की ही जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इससे पहले सपा कैंडिडेट डिंपल यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल और राम गोपाल यादव मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी संरक्षक और अपने ससुर मुलायम सिंह के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अच्छी बात है, मैनपुरी आए और मैं समझती हूँ यहाँ से हवाई पट्टी में ही उतरे और सैफई तो आए और एक्सप्रेसवे का भी उन्होंने प्रयोग कर ही लिया, क्योंकि मुझे जो सूचना मिली कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला जाने के लिए, तो आए और अपने भी मध्य प्रदेश में इस तरह के काम कराए। बीजेपी ने मोहन यादव के सहारे 4 लाख वोटर्स को साधने की कोशिश तो की ही है, साथ ही मैनपुरी में ऐसी राजनीतिक तान छेड़ी है कि अकेले मैनपुरी में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज के समीकरण बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज बड़े दिग्गजों ने नामांकन भरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की गुना सीट से पर्चा भर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आप तस्वीरें भी देख रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए, जो कि मध्य प्रदेश की गुना सीट से अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आपको दिखेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, बताएंगे कि बीजेपी ने पिछले इतने सालों में कितना बदलाव देश में किया है और आगे का विजन क्या है। विकसित भारत के रूप में लगातार जो है बाकी दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें हैं। आपको बता दें, ये देखिए उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव
ने भी सपा के टिकट पर पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राजगढ़ सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 दिग्गज बड़े नेता, हाई प्रोफाइल सीट, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश तक की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर चाहे फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, डिंपल यादव की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में आपको बता रहे हैं कि कैसे नामांकन दाखिल किया है। गुना से नामांकन दाखिल किया गया है मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, डिंपल यादव ने मैनपुरी से और दिग्विजय सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर राजगढ़ सीट से। तो बिहार में चुनावी रैली के दौरान जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ आरजेडी पर। उन्होंने लोगों को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और साथ ही ये बताया कि कैसे लोग परेशान थे आरजेडी के राज में। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार। योगी ने लालू के परिवारवाद पर साधा निशाना। तमंचा टैबलेट रोजगार की भी दिलाई याद। यूपी के बाद बिहार में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के सामने बिहार में 2019 की चुनावी सफलता दोहराने की चुनौती है, जिसके लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए बिहार की धरती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार में उतारा गया है। योगी ने बिहार के औरंगाबाद और नवादा में रैलियां की और कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। औरंगाबाद में योगी ने आरजेडी के परिवारवाद की खिल्ली उड़ाई। योगी ने कहा कि लालू यादव की सारी सियासत अपने परिवार को सेट करने के लिए है। हालात ये है कि खुद के परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए बिहार में ही सीटें कम पड़ गई। योगी ने लालू परिवार और अखिलेश परिवार की तुलना करते हुए दावा किया कि बिहार की जनता भी यूपी की तरह परिवारवादियों को नकार देगी। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोचा ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी के राज में बिहार के बदहाल कानून व्यवस्था की याद भी लोगों को दिलाई। कानून व्यवस्था को रोजगार, शिक्षा और पलायन से जोड़ते हुए योगी ने कहा कि राजद के लोगों के कट्टा कल्चर की वजह से ही बिहार में विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आरजेडी की सत्ता में वापसी होने पर खतरे को लेकर भी आगाह किया। आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब न, आज बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं। आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्य में एनडीए के सामने एनडी गठबंधन कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। एनडी गठबंधन का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी कर रही है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हैं, जिनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसलिए आरजेडी को हराने के लिए बीजेपी हर जुगत लगा रही है। योगी की रैलियां भी इसी मुहिम का हिस्सा है। योगी भी आरजेडी पर हमला करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। योगी को सुनने के लिए बिहार में क्रेज भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है।
वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से। और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी।